येस्टरडे इन्फ्लेशन का नया डेटा है और आगे इंडियन इकोनॉमी में महंगाई और बढ़ सकती है। और इसके कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण तो एवरीबडी नोज, द वॉर। जो यूएस, इसराइल, ईरान, मिडल ईस्ट की जो वॉर चल रही है, उसकी वजह से इंडिया में बहुत सारी चीजें महंगी हो जाएंगी और वो डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग करती है, जैसे कि एलपीजी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स। ये सारी चीजें हम जो इंपोर्ट करवाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर आते हैं और उसको ईरान ने चोक कर दिया है। सो वहां ये क्राइसिस अभी और प्रोलॉन्ग करेगा तो इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी। अभी हमारे पास जो डेटा आया है, इन्फ्लेशन ऑलरेडी उसमें ऊपर चली गई है। द सीपीआई डेटा, रिटेल इन्फ्लेशन जिसको हम बोलते हैं, फेब्रवरी 2026 की आई है। अभी अभी वॉर जो है मार्च में शुरू हुई है, तो फेब 2026 का डेटा बता रहा है दैट ऑलरेडी इन्फ्लेशन जो है 10 मंथ हाई पे चली गई है, लार्जली ड्रिवन बाय फूड इन्फ्लेशन एंड प्रेशियस मेटल प्राइसेस। तो अभी तो ऐसा हुआ है, हमें ये भी पता है कि सीपीआई के डेटा को रिवाइज किया गया था, नया बेस ईयर। जल्दी से बता दो मुझे, हम 10 बार डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख दोगे आप। अब इसमें जो फूड का वेट था, डू यू रिमेंबर दैट, उसको कम कर दिया गया था या ज्यादा कर दिया गया था? अभी जो प्रेजेंट इन्फ्लेशन हम कैलकुलेट करते हैं, खाने पीने की चीजों की इन्फ्लेशन जो है, उसका वेट 36.75% था। इसको कम किया गया है या बढ़ाया गया हुआ है? कम किया गया, राइट? सो बट स्टिल इट इज 36.75%, और ये बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा वॉर के बारे में आपने जान लिया। देन आने वाले हफ्तों में बहुत ज्यादा जो आप चर्चा करने वाले हो वो है एल नीनो। हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो एल नीनो क्या चीज होती है? जिनको पता है वो लिख देंगे, एल नीनो को डिफाइन करेंगे। जिन्हें नहीं पता, रेज योर हैंड्स। एल नीनो के चलते इंडियन जो मॉनसून है वो वीक होगा। मॉनसून वीक होगा, समर्स ज्यादा होंगी। एज अ रिजल्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी इसका असर हो सकता है। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम होगी तो इन चीजों की डिमांड तो उतनी रहेगी जितनी है, सप्लाई कम हो जाएगी। सो अगेन दैट विल आल्सो लीड टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन।